कल्पना कीजिए आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, एक रील देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आपको पता भी नहीं चलता और 30 मिनट निकल जाते हैं। इसके बाद आप पढ़ने, काम करने या कोई ज़रूरी चीज़ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपका मन कहता है कि यार थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं। सवाल ये है कि आखिर आपका दिमाग इतनी जल्दी बोर क्यों होने लगा है? क्यों एक साधारण काम अब मुश्किल लगता है? और क्यों हमारा ध्यान कुछ सेकंड से ज़्यादा किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पाता? इसका एक बड़ा कारण है डोपामीन। लेकिन यहाँ एक बात शुरुआत में साफ कर देना जरूरी है, डोपामीन आपका दुश्मन नहीं है। असल समस्या ये है कि हम अपने दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को लगातार इतनी तेज स्टिमुलेशन दे रहे हैं कि हमारा नॉर्मल लाइफ वाला डोपामीन हमें एक्साइटिंग ही नहीं लगता। डोपामीन एक केमिकल मैसेंजर है जो आपके दिमाग में मोटिवेशन, रिवॉर्ड, लर्निंग और बिहेवियर से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपको कोई इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन मिलता है, कोई नया वीडियो दिखता है, गेम में रिवॉर्ड मिलता है, सोशल मीडिया पर लाइक मिलता है या कोई एक्साइटिंग चीज़ मिलने की उम्मीद होती है, तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को महत्व देता है और यही चीज़ आपको दोबारा वही बिहेवियर करने के लिए मोटिवेट करती है। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी ज़िंदगी में हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिमुलेशन उपलब्ध हो। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, लगातार नोटिफिकेशंस, जंक फूड और एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब आपके दिमाग को बार बार छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहते हैं। फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड का आदी होने लगता है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग हर 15 सेकंड्स में नया वीडियो, नया साउंड, नई फेस और नई इंफॉर्मेशन पाने का आदी हो चुका है, तो फिर 30 मिनट की किताब पढ़ना कैसा लगेगा? बोरिंग। 1 घंटा पढ़ाई करना? बहुत मुश्किल। जिम में लगातार मेहनत करना? स्लो। किसी स्किल को महीनों तक सीखना? बेहद फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि इन चीज़ों का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। आप डिफिकल्ट काम से बचते हैं, फोन उठाते हैं, तुरंत एंटरटेनमेंट मिलता है, ब्रेन उसे रिवॉर्ड समझता है और अगली बार डिफिकल्ट काम और भी ज़्यादा बोरिंग महसूस होता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोपामीन सिर्फ प्लेजर का केमिकल नहीं है, इसे मोटिवेशन और वांटिंग से जोड़कर समझना ज़्यादा सही है। यानी कई बार आपको चीज़ मिलने से ज़्यादा उसे पाने की एंटिसिपेशन आपको ड्राइव करती है। यही कारण है कि नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप फ़ोन चेक कर लेते हैं। आपको पता नहीं होता कि मैसेज क्या है, फिर भी आप जानना चाहते हैं। आप YouTube खोलते हैं ये सोचकर कि सिर्फ एक वीडियो देखेंगे, लेकिन एल्गोरिदम अगला वीडियो तुरंत सामने रख देता है। आपका ब्रेन लगातार पूछता रहता है कि अगला रिवॉर्ड क्या है, और यही एंडलेस लूप आपको घंटों तक स्क्रीन से बांधे रख सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब हमें डोपामीन डिटॉक्स करना चाहिए? क्या हमें डोपामीन को पूरी तरह कम कर देना चाहिए? नहीं। डोपामीन डिटॉक्स शब्द को अक्सर इंटरनेट पर बहुत ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है। आप डोपामीन को बंद नहीं कर सकते और ऐसा करना जरूरी भी नहीं है। असली लक्ष्य डोपामीन को खत्म करना नहीं, बल्कि अपने अटेंशन और रिवॉर्ड सिस्टम पर कंट्रोल वापस पाना है। आपको अपने दिमाग को यह दोबारा सिखाना है कि हर चीज तुरंत एक्साइटिंग नहीं होगी और फिर भी आप उसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने दिन के सबसे बड़े इंस्टेंट रिवॉर्ड सोर्सेस को पहचानिए। अगर सुबह उठते ही आपका पहला काम सोशल मीडिया है, तो उस हैबिट को बदलना शुरू कीजिए। उठने के बाद पहले 30 से 60 मिनट फोन से दूरी रखिए। काम या पढ़ाई के दौरान नोटिफिकेशंस बंद रखिए। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पूरे दिन थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करने के बजाय उसके लिए एक फिक्स्ड टाइम रखिए। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को बोर्डम एक्सपीरियंस करने दीजिए। कभी कभी बिना म्यूजिक, बिना वीडियो और बिना फोन के बैठिए। वॉक पर जाइए और हर 2 मिनट में स्क्रीन मत देखिए। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपके अटेंशन को वापस मजबूत करने की प्रैक्टिस बन सकता है। और एक चीज याद रखिए, आपका दिमाग कमजोर नहीं हुआ है। आपका दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए उसे बार बार ट्रेन किया गया है। अगर आपने उसे हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिमुलेशन दिया है, तो वो उसी की मांग करेगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसे डीप वर्क, रीडिंग, एक्सरसाइज, रियल कॉन्वर्सेशंस और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ट्रेन करेंगे, तो आपकी अटेंशन भी बदल सकती है। इसलिए अगली बार जब आप बिना किसी वजह से फोन अनलॉक करें, खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, मुझे सच में इसकी जरूरत है या मेरा ब्रेन सिर्फ अगले रिवॉर्ड की तलाश में है? शायद यही एक सवाल आपकी पूरी रिलेशनशिप विद डोपामीन बदलना शुरू कर दे। क्योंकि असली समस्या डोपामीन नहीं है। असली समस्या तब होती है जब आपका दिमाग तय करना बंद कर देता है कि रिवॉर्ड कब चाहिए और आपकी स्क्रीन आपके लिए तय करने लगती है। याद रखिए, जिस चीज को आप बार बार अटेंशन देते हैं, आपका ब्रेन उसी को वैल्यूएबल समझना सीखता है। इसलिए अपने डोपामीन को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, अपने अटेंशन को वापस अपने कंट्रोल में लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो,
तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीस बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीस प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना,